हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में केमिस्ट्री नहीं बल्कि संस्कृत पढ़ेंगे, जबकि ये क्लास केमिस्ट्री का होना चाहिए था। आप लोग केमिस्ट्री के लिए इंतजार कर रहे थे और बहुत सारे बच्चे जो बायोलॉजी के लिए बार बार कमेंट कर रहे हैं ना, अब अभी कमेंट बैठ करके आप लोग का पढ़ रहे थे तो बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी के लिए कमेंट कर रहे हैं। तो भाई मेरे, जो भी बच्चे बायोलॉजी के लिए कमेंट कर रहे हैं उनको बता दें कि केमिस्ट्री का जो तीसरा नंबर चैप्टर अभी हम पढ़ा रहे हैं, जैसे ही ये चैप्टर समाप्त हो जाता है जस्ट हम बायोलॉजी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और बायोलॉजी जब स्टार्ट करेंगे तो 2-3 चैप्टर हम लगातार उसमें आपको पढ़ा देंगे, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, इसके बाद हम बायोलॉजी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री ना पढ़ा करके संस्कृत पढ़ा रहे हैं। इसका कारण यह है कि पता नहीं क्यों आज शरीर में थोड़ा सा थकान ज़्यादा लग रहा है और केमिस्ट्री पढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है जिसको जब तक बढ़िया से ना समझाइए, संतुष्टि नहीं, अपने से संतुष्टि नहीं होता है। बच्चों का तो छोड़ दीजिए, जब तक अपने से संतुष्टि नहीं होगा तब तक कैसे काम होगा। तो जब तक अपने से संतुष्टि नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि भाई आज आप लोगों को ना संस्कृत पढ़ा देते हैं, ठीक है। पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, अन्यथा फिर उससे अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो बाबू हमने सोचा कि आप लोग को आज संस्कृत पढ़ाते हैं। संस्कृत आसान चैप्टर होता है, हमारे ख्याल से तो आसान ही है, बाकी आप लोगों को तो अगर सब तो कठिन ही लगता है, लेकिन हमारे ख्याल से आसान ही है। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो चलिए आज ना हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से मंदाकिनी वर्णम पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है ना। मंदाकिनी वर्णम। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि ये रामायण का एक प्रसंग है, ठीक है ना। ये जो पाठ लिया गया है ये कहां से लिया गया है, रामायण से लिया गया है, ठीक है ना। ये कहां से लिया गया है, रामायण से लिया गया है। और रामायण जो है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि रामायण में राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था। अब इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ चीज हम आपको सुना रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि सर अब कोई संत महात्मा के जैसा प्रवचन कहने लग गए, कथा कहने लग गए। इसी पाठ से जुड़ा हुआ चीज बता रहे हैं कि 14 वर्ष के लिए ना राम जी को वनवास हो गया था। राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए। राम जी के साथ उनकी पत्नी माता सीता थी और उनके भाई, छोटे भाई लक्ष्मण थे। तो प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों को पहले भी कभी ना कभी बताया होगा कि जब राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए थे तो इधर राजगद्दी पर भरत कभी नहीं बैठे थे, बल्कि राम जी का ही पैर का खड़ाऊं, राम जी के ही चरण का खड़ाऊं राजगद्दी पे ला करके रखा गया था। और उधर राम जी बन 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 भटक रहे थे, क्योंकि उनको वन में ही रहना था, पिता का आज्ञा था कि भाई वनवास है। तो इसलिए हुआ क्या कि वनवास यानी कि वन में भटकते भटकते वो मंदाकिनी नदी के किनारे चले गए। राम जी कहां चले गए, मंदाकिनी नदी के किनारे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे के मन में कंफ्यूजन कभी कभी रामायण को लेकर के भी रहता है। कौन सा रामायण? प्यारे बच्चों देखना ना, रामायण 2 होता है, एक तो वाल्मीकि रामायण और दूसरा रामचरितमानस है जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। लेकिन यह वाला जो चैप्टर है यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। कहां से लिया गया बाबू? वाल्मीकि जी का जो रामायण है, चूंकि वाल्मीकि जी का रामायण संस्कृत में लिखा हुआ है और इनका जो रामचरितमानस है वो हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये जो पाठ है वो वाल्मीकि रामायण से है, ठीक है ना। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड आता है। वाल्मीकि रामायण में कौन आता है बाबू, ठीक है ना। वाल्मीकि रामायण में समझ में आ गया ना, वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड है, उसी में इस चीज का वर्णन किया गया है। तो राम जी भटकते भटकते वन में ना ये मंदाकिनी नदी के किनारे चल जाते हैं। कहां चल जाते हैं बाबू? मंदाकिनी नदी के किनारे चल जाते हैं, जो कि कहां में पड़ता है, कहां में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, चित्रकूट में। आज भी वो चित्रकूट है, आज भी वो मंदाकिनी नदी है जहां पे राम जी जाकर के रुके थे, ठीक है ना। आज भी अगर आप लोगों को कभी मौका मिले, ठीक है ना, है अगर कभी आप लोगों को मौका मिले तो जा करके जरूर घूमिएगा, ठीक है ना। चित्रकूट जरूर जाइएगा। वहां पे जब जाइएगा तो आपको इस चैप्टर का याद आएगा कि प्रिंस सर पढ़ाए थे मंदाकिनी नदी के बारे में। वहां पर मंदाकिनी नदी है, चित्रकूट पर्वत है और उसी मंदाकिनी नदी का वर्णन राम जी कर रहे हैं। उसी मंदाकिनी नदी के सुंदरता का वर्णन राम जी कर रहे हैं। किनसे कर रहे हैं? सीता माता से कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी मंदाकिनी नदी का वर्णन राम जी जो है वो सीता माता से कह रहे हैं कि देखो सीते, ये मंदाकिनी नदी कितना सुंदर है, कितना रम्य रूपा है। तो आज क्या क्या राम जी बात बोले थे, मंदाकिनी नदी के बारे में क्या क्या बोले थे, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से
क्लास के लिए तैयार हो जाइए, अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलो बाबू, सामने बच्चे ना तैयार हो जाइए। समझ में आ रहा है ना बाबू, ये बात आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर राम जी क्या क्या वर्णन किए। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या वर्णन किया गया है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग इस चैप्टर के बारे में समझते हैं, मंदाकिनी नदी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि ये जो मंदाकिनी वर्णनम पाठ है, ये कहां से लिया गया है? तो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। वाल्मीकि जी के द्वारा जो रामायण लिखा गया उसको वाल्मीकि रामायण कहते हैं। और वाल्मीकि रामायण में कहां से? तो अयोध्या कांड से लिया गया, ये ध्यान रखिएगा, अयोध्या कांड से। और अयोध्या कांड के 95 सर्ग से ये लिया गया है, सर्ग में बटा हुआ है, तो अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया है। इसमें वाल्मीकि चित्रकूट पर्वत के अनुपम सुंदरता का वर्णन करते हैं। वाल्मीकि जी जो है वो रामायण में बहुत सुंदरता का वर्णन करते हैं, चित्रकूट पर्वत के अति सुंदरता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि राम जी चित्रकूट पर्वत के नीचे मंदाकिनी नदी के किनारे खड़े हैं और माता सीता से चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना। वनवास काल में राम, सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं। वनवास काल में क्या हुआ कि राम, सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जाते हैं। अभी जैसा कि बताया कि राम जी जब बन गए तो उनके साथ माता सीता भी गई और छोटा भाई लक्ष्मण भी गया, ठीक है ना। एक वो भाई थे प्यारे बच्चों, आप सोच लो कि जब राम जी को, बड़े भाई को जब वन मिला तो छोटे भाई ने कहा कि वन में हम भी आपके साथ रहेंगे, आपका दास बन करके रहेंगे, ठीक है ना। एक वो भाई और एक आजकल के भाई होते हैं जो कि चाहते हैं कि भाई अगर एक भाई खत्म हो जाए तो कम से कम उनका हिस्सा हमको मिल जाए, ठीक है ना। सब लोग ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसा हैं। तो इसलिए उदाहरण दिया जाता है, तुलना किया जाता है कि भाई हो तो भरत के जैसा, भाई हो तो लक्ष्मण के जैसा। एक भरत जैसे भाई थे कि राजा बना दिया गया, चाहते तो वो राजगद्दी पर बैठ सकते थे, रघुवंश का राजा बन सकते थे, पूरे अयोध्या का राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उस राजगद्दी को ठुकरा दिया, कहा कि नहीं, जब तक भैया हैं हम राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे। एक ने राजा का पद छोड़ दिया, सोच लो बाबू, एक भाई ने राजा का पद त्याग दिया और एक भाई ने राजमहल का सुख छोड़ दिया अपने बड़े भाई के खातिर। बड़े भाई अगर वन में जा रहे हैं तो हम भी वन में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके दास बनकर के रहेंगे। वो थे भाई लक्ष्मण, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई हो तो भरत के जैसा और या तो फिर भाई हो तो लक्ष्मण के जैसा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहे हैं और मंदाकिनी नदी का वर्णन करके सीता माता को संबोधित कर रहे हैं। राम जी जो है ना वो सीता माता को संबोधित कर रहे हैं। यह नदी प्राकृतिक उपादानों से सजी हुई है जो मन का हरण कर रही है। इसका वर्णन महाकवि कालिदास ने रघुवंश काव्य में 13वें सर्ग में भी किया है। कालिदास जी के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है रघुवंशम, आप लोग को शायद पहले से पता भी होगा। रघुवंशम कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है और रघुवंशम में भी इस चीज का वर्णन किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए यथार्थ वर्णन किया गया है। इसमें मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू। हाँ ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। श्री राम जी बीजेपी में शामिल है। अरे भाई, श्री राम जी का जो रोल करने वाले व्यक्ति हैं वो बीजेपी में शामिल है। श्री राम कैसे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे जी? हैं जो रामायण में राम जी का रोल किए हैं अरुण गोविल, ठीक है ना, रामानंद सागर वाला जो रामायण है उसमें अरुण गोविल जो राम जी का रोल किए हैं वो फिलहाल बीजेपी में है, वो सांसद है, ठीक है ना। उनका तो भाई कहना ही नहीं है, उनको तो भगवान का दर्जा लोगों ने दिया था, उनका भगवान का दर्जा लोगों ने दिया था। रामायण में जो राम जी का किरदार निभाए हैं, जहां भी वो जाते थे उनका पूजा होता था, ऐसा लगता था कि मानो यही साक्षात भगवान के अवतार हैं, यही साक्षात राम जी के अवतार हैं। लेकिन राजनीतिक जैसी गंदी चीज में आकर के उन्होंने यहां पे गलत किया, ठीक है ना बाबू, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया ना? तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग ना आज इस चैप्टर को भली भांति पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं और प्रयास करते हैं कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर अपने अंदर से निकाल पाए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, परसों बर्थडे है हमारा और परसों बर्थडे के दिन हम चाह रहे हैं कि बर्थडे स्पेशल एक बड़ा शानदार क्लास लें, बर्थडे स्पेशल एक बहुत शानदार क्लास लें। बर्थडे के दिन इससे अच्छा और हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग परसों हो सके तो तैयार रहिएगा और अच्छे तरीके से आप लोग
क्लास करने के लिए तैयार रहिएगा। हम अपने बर्थडे के दिन बड़ा एक स्पेशल क्लास लेंगे, ठीक है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इस चैप्टर में 10 गो श्लोक दिया गया है और उसी 10वें श्लोक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी का सुंदरता कैसा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, पहला नंबर से हम लोग देखना शुरू करते हैं। पहला नंबर कह रहा है कि विचित्र पूलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम। कह रहा है कि विचित्र पूलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुम रूप संपन्ना पश्य मंदाकिनी नदी। यहां पर प्यारे बच्चों, आप पहला नंबर श्लोक को जब पढ़ेंगे तो पहला नंबर श्लोक में यह साफ साफ कहा गया है कि विचित्र पूलिनाम रम्याम, कहा गया है कि विचित्र है, ठीक है ना। राम जी जो है वो सीता जी को कह रहे हैं कि हे सीते, रंग बिरंगे नदियों का जो नदी का जो किनारा है, ये जो नदी का तट है वो बड़ा रंग बिरंगा है, मनोहर है, अत्यंत सुंदर है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि हंस सारस के द्वारा सेवित भी है। नदी में देखते हैं ना, हंस होता है, नदी में सारस होता है। तो जब नदी में कमल का फूल खिले, जब नदी में हंस रहता है, जब नदी में सारस रहता है तो बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। तो यहां पे कहा गया है कि रंग बिरंग तटों वाली अत्यंत मनोहर और अत्यंत सुंदर हंस और सारस से सेवित रंग बिरंगे फूलों से संपन्न पश्य मतलब देखो मंदाकिनी नदी को देखो। यहां पर राम जी सीता जी से कह रहे हैं कि देखो सीते, ये मंदाकिनी नदी कितना सुंदर है, इसका जो किनारा है कितना सुंदर है। ये मंदाकिनी नदी जो है वो सारस और हंस के द्वारा सुशोभित है। इस नदी में हंस रहते हैं, सारस रहते हैं और हंस और सारस के द्वारा क्या है, सुशोभित है। और इसलिए इस मंदाकिनी नदी को देखो, ठीक है ना। तो पहला नंबर में कह रहे हैं, सारस एक पक्षी का नाम है भाई। आप लोग इस सारस का मतलब भी पूछ देते हैं। अब बोलेंगे बगुला, तो बगुला मतलब, हम बोलेंगे कबूतर तो सर कबूतर मतलब, हम बोलेंगे आदमी तो आदमी मतलब, पूछो के मतलब, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बात बाबू ध्यान रखिएगा। यानी कि राम जी सीता जी से कह रहे हैं कि हंस और सारस के द्वारा सेवित और इतना मनोहर सुंदरता वाली नदी का किनारा जिसमें फूल खिले हो, इस नदी को देखो कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। यानी राम जी मंदाकिनी नदी को सीता जी को दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया पहला श्लोक। अब प्यारे बच्चों, दूसरा श्लोक क्या कह रहा है भाई? दूसरा श्लोक क्या कह रहा है? दूसरा श्लोक कह रहा है कि नाना विधे अस्तिरे रुहे वृताम पुष्प फल द्रुमे राजंती राज राजस्य नलिनी मीव सर्वतः। कहा गया है इस श्लोक में, अगर संस्कृत का श्लोक याद ना रहे तो कम से कम हिंदी अर्थ जरूर याद रखिएगा। हिंदी अर्थ एकदम 100% याद रखना है। कहा गया है, राम जी सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, भिन्न भिन्न प्रकार के फल फूल और लताओं नदियों के किनारों से सुशोभित होते हुए राजाओं के राजा और कुबेर के सरोवर की तरह सब ओर से सुशोभित हो रहे हैं। नाना मतलब होता है अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के फल और फूल, पुष्प फल द्रुम। पुष्प मतलब क्या होता है? फूल होता है, और फल मतलब तो फल हो गया, ध्यान रखिएगा। और द्रुम मतलब लता होता है। द्रुम मतलब क्या होता है? लता। तो यहां पर पुष्प मतलब फूल हो गया, फल मतलब तो फल जानवे करते हैं, और द्रुम मतलब होता है लता। यानी कि मंदाकिनी नदी जो है वो फूल फल और लताओं से सुशोभित है। समझ में आ गया ना? मंदाकिनी नदी फूल फल और लताओं से क्या है? सुशोभित है। मंदाकिनी नदी फूल फल और लताओं से सुशोभित है। और वो दिखा रहे हैं और कहते हैं कि राजंती राज राजस्य, राज राजस्य कहा जाता है कुबेर, जो कि धन के देवता माने जाते हैं। तो कहते हैं कि राजंती राज राजस्य नलिनी मीव सर्वतः, कहते हैं कि राजाओं के राजा और कुबेर के सरोवर की तरह सब ओर से सुशोभित लग रहे हैं। राम जी सीता जी से कहते हैं मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए कि हे सीते, देखो फूल फल और लताओं से सुशोभित इस मंदाकिनी नदी को देखो, जो कि राजाओं के राजा और कुबेर के सरोवर की तरह बहुत ज्यादा सुशोभित लग रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी राम जी मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी राम जी मंदाकिनी नदी का वर्णन कर रहे हैं। अब तीसरा नंबर में जरा ध्यान से सुनिएगा, तीसरा नंबर में क्या कह रहे हैं? तीसरा नंबर श्लोक में कहते हैं कि मृग युथ निपितानी। मृग मतलब होता है हिरण। मृग मतलब क्या होता है? हिरण। जानते हैं ना कि नदी में हिरण का झुंड पानी पीने के लिए आता है। नदियों में हिरण का झुंड जो है वो किस लिए आता है? पानी पीने के लिए आता है। समझ में आ रहा है ना? हिरण का जो झुंड है वो नदियों में क्यों आता है? तो हिरण का झुंड नदियों में पानी पीने के लिए आता है। तो यहां पर राम जी जो है वो सीता जी से कह रहे हैं कि मृग युथ निपितानी कलु शाम भांसी शाम प्रथम। आगे कहते हैं कि तीर्थानी रमणीयानी रतिम संजन अंतिम में।
कहते हैं राम जी सीता जी से कि हे सीते, पशु के समूह के द्वारा पिए गए जल के कारण, यानी पशु के समूह के द्वारा जो जल पिया गया, पशु के समूह के द्वारा जो जल पिया गया उसके कारण यहां का जल क्या हो गया है, गंदा हो गया है। पशु के समूह के द्वारा जो जल पिया गया, यानी कि मृग जो आकर के यहाँ पे जल पिया तो इसके पैरों से क्या हो गया है, यहाँ का जल देखो गंदा हो गया है। यानी राम जी सीता जी को दिखा रहे हैं कि देखो अभी तुरंत यहाँ से कोई पशु पानी पी करके गया है, यहाँ पर देखो पानी गंदा लग रहा है, लेकिन यह रमणीय घाट मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। राम जी कहते हैं कि तीर्थानी रमणीयानी मृतिम संजनयंतिम में, यह जो रमणीय घाट है मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं, मन को मोहने वाले सुंदर वातावरण प्रेम संपन्न कर रहे हैं। लगता है कि कुछ दिन यहां बिताया जाए। राम जी कहते हैं कि सीते, लगता है कि हम लोगों को कुछ दिन तक यहां बिताया जाए, क्योंकि बड़ा सुंदर दृश्य है, बड़ा सुंदरता से परिपूर्ण यह नदी है, यह पर्वत है, ठीक है ना। तो राम जी यहां पर रहने का विचार बना रहे हैं, राम जी यहां पे रहने का विचार बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ अरे एनर्जी थोड़ा कम दिख रहा है, एनर्जी कम दिख रहा है, हमको भी पता है। एनर्जी का बात छोड़िए, हमको तो लग रहा है कि बुखार आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर से भले हम पढ़ा रहे हैं लेकिन अंदर से ना ऐसा लग रहा है जैसे हमें ठंडा लग रहा हो, ठीक है ना, ठंडा का जैसा लग रहा है। अभी देखिए ना, इसके बाद तुरंत जाके ना हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है बाबू, अभी तुरंत हम यहाँ पे देखते हैं, समझ में आ गया। हाँ थोड़ा तबीयत खराब जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, रात में ना थोड़ा रात तक ही जग गए थे भाई। हुआ क्या है ना कि किताब, अभी देखिए आपको हम एक चीज दिखाते हैं, क्यों जगना पड़ रहा है रात को हमें, ठीक है ना, रात को जगना क्यों पड़ रहा है हम आपको दिखाते हैं। ये सब ना आज जो ब्रह्मास्त्र वाला किताब है वो कंटेंट तो पूरा लिख दिए हैं, अब हमें किताब का जो कंटेंट है वो टाइप होकर के मिल गया है। अब टाइप होकर के जब मिला है तो इसमें गलती छांटने का काम अब बचा हुआ है कि अगर भाई कहीं पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है तो हम क्या करते हैं, चाहे जितना भी लोग किताब में काम कर रहे हैं, कोई भी सर हो, वो क्या करते हैं कि पूरा पढ़ते हैं, एक एक शब्द पूरा पढ़ते हैं, जो गलती दिखता है उसको तुरंत वहीं पे घेर देते हैं, जो गलती दिखता है उसको सुधारते हैं, ताकि किताब जब आपके पास जाए तो वो एकदम सही तरीके से जाए, उसमें इतना सा भी गलती ना हो। उसके बाद भी बहुत बार होता क्या है ना कि गलती छूट जाता है, ठीक है ना। तो ये सब प्यारे बच्चों करते करते थोड़ा सा इधर ना बहुत व्यस्त हो गए हैं। आप लोगों का नोट्स भी बहुत पेंडिंग हो गया है, हालांकि कल हम फिजिक्स का नोट्स दिए थे, केमिस्ट्री का सोचे थे कि आज दे देंगे लेकिन आज नहीं दे पाए। नोट्स आपका पेंडिंग हो गया इसी चक्कर में, पहले हम नोट्स दे रहे थे पूरा एकदम मतलब अपडेट था, लेकिन जब से किताब में लगे हैं ना नोट्स हमारा पेंडिंग हो गया है। क्या करें, एक आदमी है, किधर किधर लगे भाई, पढ़ाना भी है, डेली कम से कम 6-7 घंटा का क्लास हो जाता है। उसके अलावा नोट्स आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि हम अपना नोट्स खुद बनाते हैं, किसी और से हम नहीं बनवाते हैं। टाइपिंग वाले को भी हम नहीं टाइप करने के लिए देते हैं, हम भाई पढ़ाएंगे, हमको पता है कि कैसे नोट्स बनना चाहिए, ठीक है ना, तो हम अपना नोट्स खुद बनाते हैं। ऊपर से ये काम हो गया है तो अनेक तरह का काम हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोड बढ़ गया है, ठीक है ना, और इसलिए थोड़ा सा भी दिक्कत है। एनर्जी ड्रिंक भेजवा दें, हाँ हम समझते हैं आप लोग के लिए एनर्जी ड्रिंक क्या है। आप लोग ना एक 10 रुपया में अस्टिंग मिलता है, उसको आप लोग एनर्जी ड्रिंक कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम देखे हैं, लाल कलर वाला जो कोल्ड ड्रिंक मिलता है उसको कहते हैं कि एनर्जी ड्रिंक है ये अस्टिंग। अरे भाई 10 रुपया में कितना एनर्जी देगा जी, 10 रुपया में वो कितना एनर्जी देगा बताओ। 5 रुपया का, 2 रुपया 3 रुपया का तो उसका बोतले होगा, बच गया 6-7 रुपया। 6-7 रुपया में भाई कितना एनर्जी तुम उससे तुम उम्मीद कर रहे हो, हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। यहां के बाद बाबू अगला नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जटा जिनधरा काले वलकलोत्तरवत्वासस। जटा जानते हैं ना, साधु महात्मा जो होते हैं वो जटा बढ़ाते हैं, ये देखिए जटा बढ़ाए हुए हैं। साधु महात्मा क्या करते हैं, जटा बढ़ाते हैं, ठीक है ना, साधु महात्मा क्या करते हैं, जटा बढ़ाते हैं। तो भाई मेरे कह रहा है कि जटा जिनधरा काले वलकलोत्तर वासशः ऋष्यस्य स्वतवगाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। अब यहां पर सीता जी को क्या कह रहे हैं राम जी, प्रिय कह रहे हैं। अब सीता जी को सीते नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रिय कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हे प्रिय, सीता जी को प्रिय कह रहे हैं राम जी, कह रहे हैं कि हे प्रिय जटा जिनधरा, कह रहे हैं कि इस समय जटाओं को धारण करने वाले, जटाओं को धारण करने वाले, और चूंकि इस प्रकार के वस्त्र को वलकल वस्त्र कहते हैं, गेरुआ वस्त्र कहते हैं, तो कहते हैं कि जटाओं को धारण करने वाले और गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, वलकल वस्त्र पहनने वाले जो मुनि हैं वो स्नान कर रहे हैं नदी में, और उनके स्नान करने से मंदाकिनी नदी सुशोभित हो गई है। और ऋषि मुनियों से सुशोभित इस मंदाकिनी नदी को देखो। राम जी क्या कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं कि जटा बढ़ाने वाले साधु और वलकल वस्त्र पहनने वाले, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले साधु, ठीक है ना, अभी आकर के इस नदी में स्नान कर रहे हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये मंदाकिनी नदी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों यहां तक आप लोग को समझ में आया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्या कह रहा है भाई, 5वां नंबर कह रहा है कि आदित्य। अच्छा आदित्य मतलब क्या होता है बाबू, आदित्य मतलब होता है सूर्य,
ठीक है ना। आदित्य मतलब होता है सूर्य, मतलब सूर्य भगवान का ही दूसरा नाम है आदित्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द आप लोग आदित्य याद कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि आदित्य मुपतिष्ठन्ते नियमा दुर्धबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनिया संसित व्रता। कहा गया है, राम जी सीता जी से कह रहे हैं कि हे विशालाक्षी। अब सीता जी को सीते नहीं कह रहे हैं, प्रिय भी नहीं कह रहे हैं, विशालाक्षी कह के संबोधित कर रहे हैं। यहां पर राम जी सीता जी को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। राम जी सीता जी को कभी सीता कहते हैं, कभी प्रिय कहते हैं, कभी विशालाक्षी कहते हैं। विशालाक्षी मतलब होता है विशाल नेत्र वाली। क्या होता है बाबू? विशाल, ये ध्यान रखिएगा, विशाल नेत्र वाली सीते, ठीक है ना, विशाल नेत्र वाली सीते। विशाल नेत्र वाली कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सीता जी की आंखें इतना बड़ा था, ही चलते बोलते थे कि विशाल नेत्र वाली ना। विशाल नेत्र वाली कहने का मतलब हुआ कि जिनका देखने का नजरिया बड़ा हो, ठीक है ना। सब देखने के ऊपर नजरिया निर्भर करता है। आप कैसे किसी को देख रहे हैं, आपका ये नजरिया ये निर्भर करता है कि आपका नेत्र कितना बड़ा है। तो यहां पर राम जी जो है वो सीता जी को कहते हैं कि हे विशालाक्षी, देखो। क्या देखो? तो भगवान सूर्य के उदय होने पर उनकी उपासना में नियम से दोनों भुजा को ऊपर करके प्रशंसित व्रत करने वाले इन मुनिगणों को देखो। सुबह सुबह में क्या होता है कि मुनिगण यानी कि जो साधु महात्मा सब हैं वो नदी में स्नान करते थे। नदी में स्नान करके और सूर्य भगवान की ओर मुंह करके ऐसे करके सूर्य भगवान को नमस्कार करते थे। तो राम जी उसी मंदाकिनी नदी के किनारे पर खड़ा है और ऋषि मुनि आकर के मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं और सूर्य भगवान की उपासना कर रहे हैं। तो इसलिए राम जी कहते हैं कि देखो, भगवान सूर्य के उदय होने पर उनकी उपासना में नियम से दोनों भुजाओं को ऊपर करके किस तरीके से लोग प्रशंसित व्रत कर रहे हैं, और व्रत करने वाले इन मुनि गणों को देखो। क्या कहते हैं कि व्रत करने वाले इन मुनियों को देखो कि कितने अच्छे तरीके से ये लोग व्रत कर रहे हैं। क्लियर हुआ बाबू? हैं? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हो गया? हाँ, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर? यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबोधित मतलब बताना, ठीक है ना। अगर हम बोल रहे हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि नेता जो है वो जनता को संबोधित कर रहा है, यानी कि नेता जनता को कुछ बता रहा है, तो संबोधित मतलब बताना ही होता है। ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए बाबू ऐसा करते हैं ना, हम 5 ही क्वेश्चन आज करा के छोड़ देते हैं। भाई मन नहीं कर रहा है बिल्कुल, अब दिक्कत हो रहा है थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा तबीयत डैमेज हो गया है, मन नहीं कर रहा है, तो 5 क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं। अंदर से मन नहीं कर रहा है कि अब खड़ा रहे, लग रहा है कि बस सो जाए, कोई थोड़ा पैर उठ दबा दे, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हमको अभी लग रहा है। अगर आप लोगों में से कोई हैं भाई तो आकर के जरा पैर उठ दबा दे सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं और कल हम आपको इस चैप्टर को पूरा कराएंगे, ठीक है ना। कल पूरा कराते हैं भाई, आज दिल नहीं कर रहा है सचमुच में। मन से अगर कोई काम पढ़ाने के लिए तो मन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन शरीर जब काम ना करेगा तो मन कहाँ से काम करेगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं बाबू, और आप लोग ना बैठ करके भी सेल्फ स्टडी कर लीजिए, ठीक है। कल मिलते हैं और कल अच्छे तरीके से आप लोग को हम पढ़ा भी देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं प्यारे बच्चों कल, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।